बड़वानी जेल परिसर में गौशाला, जेलवाणी और बंदियों के परिजनों के जलपान की सुविधा के लिए नवीन कैंटीन के लिए राज्यसभा सांसद क्षेत्र विकास निधि से 16,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। केंद्रीय जेल बड़वानी में आनंद उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत जेल में बंद बंदियों से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने संवाद कर उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त रहने और अनुशासित नागरिक बनने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया और विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में विजेता बंदी भाई और बहनों को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर मंजुला सोलंकी, जिला अधीक्षक शेफाली तिवारी, भाजपा जिला महामंत्री विक्रम चौहान, युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष अंकुश भावसार सहित समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। देखिए, आज मैंने केंद्रीय जेल बड़वानी का दौरा भी किया और जेल के अंदर की सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, निरीक्षण भी किया। आज सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और सुशासन दिवस भी है। जेल के अंदर जेल विभाग के माध्यम से और जेल के हमारे जेल अधीक्षक तिवारी मैडम और सहायक जेल अधीक्षक काबरा जी और इनके नेतृत्व में सारा जो विभाग जेल का प्रबंधन देख रहा है और कैदियों को लेकर जो सरकार की मंशा है, वैसे कैदी का नाम बदल के बंदी कर दिया गया है और जेल का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। ये दोनों शब्दों के परिवर्तन के बाद अब हमारे बंदियों के अंदर एक सकारात्मक विचारों का प्रवाह हुआ है और सभी कैदी आज बंदी के रूप में सुधार गृह में अपनी जिंदगी सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें मैंने वहां स्किल डेवलपमेंट के तहत कुछ लोगों को पढ़ते हुए भी देखा, कुछ को कढ़ाई बुनाई का काम करते, कुछ को सुतारी का काम करते हुए, कुछ को सिलाई का काम करते हुए और कुछ को बहुत अच्छे गीत और संगीत के साथ अपनी जिंदगी जेल के अंदर गुजारने का दृश्य देखने को मिला। सचमुच में व्यक्ति जीवन में जब इस धरा पर आता है तो कभी न कभी उससे चाहे जाने अनजाने में कोई गलती होती है और यहाँ पर देखा मैंने कि बहुत सारे अपराधियों ने अपने आप को प्रायश्चित की दिशा में आगे बढ़ाया है और लगता है मुझे कि सुधार गृह निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे जो अपराधी बंदी बंधु है उनके जीवन में सुधार की ओर अग्रसित है। यहाँ का जेल विभाग और जेल प्रबंधन के हमारे अधीक्षक और सहायक अधीक्षक के नेतृत्व में कैदियों के लिए बेहतर प्रबंधन, बेहतर रहन सहन की व्यवस्था तो देखने में आई ही, उनका जो भोजन है, भोजन बनाने का तरीका है वो भी बेहतर दिखा। मुझे आज दुख इस बात का है कि जीवन में कभी न कभी अपराध हो जाता है, उसके लिए कैदी को एक सजा काटना पड़ती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि सुधार गृह में उनके जीवन में तेजी के साथ सुधार आ रहा है। आज 7 दिनों की कटौती भी की गई है सजा में। देखिए, मैंने आग्रह किया है कि नियमानुसार अगर 2023 में किसी बंदी को जो बेहतर काम कर रहा है और अच्छे कामों के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा की ओर बढ़ा के ले चल रहा है और उसे प्रायश्चित है, तो प्रावधान अगर जेल विभाग के या कानून में कोई कहीं प्रावधान है तो मैंने आग्रह किया है और अनुरोध भी किया और निर्देश भी दिया है कि उन्हें 7 दिनों तक का अगर कोई सजा में छूट दी जाती है तो ये 2023 का एंड आज होगा और 2024 का शुभारंभ होगा। तो इस बात को लेकर आगे की प्रक्रिया जो है वो विभागीय तौर पे होगी और जिस दिन आर्डर जारी होगा उस दिन आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपकी निधि से कुछ राशि देने का आज मैंने जेल के अंदर एक बहुत अच्छी गौशाला बनाने का सपना जेल विभाग ने देखा है, जेल के हमारे अधिकारियों ने देखा है। जेल में 11 गायों के साथ एक छोटी सी गौशाला प्रारंभ की गई है, क्योंकि कैदी भाई हमारे बहुत सारे ऐसे हैं खेतीबाड़ी करने वाले पशुपालक है और उनको कोई काम होना चाहिए। तो मैंने आज गौशाला बनाने के लिए यहाँ पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा की और मैं ऑर्डर भी आज अनुशंसा भी आज ही करने वाला हूँ। साथ में जेलवाणी यहाँ पर प्रारंभ की गई, जिससे कुछ कम पढ़े लिखे कैदी है जिनको कुछ संदेश, सकारात्मक संदेश अगर देना है तो जेलवाणी के माध्यम से सुनने को उनको मिलेगा, तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए देने की बात कही है मैंने, वो राशि भी जारी करेंगे। और उसके अलावा हमारे इस जेल के लिए खुली जेल बनाने के लिए जमीन आवंटन हुआ है, उसके लिए राज्य सरकार से हम अनुरोध पत्र भेजेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और वो व्यवस्था भी हम देने का प्रयास करेंगे। और साथ में एक खाना कैंटीन जेल के अंदर जब कैदियों के परिजन अब जब आते हैं तो उनके बैठने के साथ साथ उनके जलपान की व्यवस्था हो, इसलिए एक कैंटीन बेहतर साफ सुथरा बाहर बने
जेल कैंपस से बाहर बने, तो उसके लिए भी मैंने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और ये सारी राशि कुल मिला के 16.5 लाख रुपए इस केंद्रीय जेल बड़वानी को शीघ्र जारी कर दी जाएगी।